हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक चैप्टर ऐसा स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों को बिल्कुल एक चैप्टर स्टार्ट से लेके एंड तक समझ आ सके, और चैप्टर भी ऐसा जिसका जो बोर्ड के अंदर वेटेज है वो ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का चैप्टर है जिसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और चैप्टर भी अच्छा है। चैप्टर का नाम है एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे घरों में जो करंट आती है वो 2 टाइप की आती है। एक जो पावर हाउस यानी बिजली बोर्ड से जो करंट आ रही है वो आपके घरों में जो करंट है वो है एसी करंट। एक जो आपके घरों में इन्वर्टर है या फिर बैटरी जो मोबाइल में होती है या सेल जो होते हैं वो जो करंट देते हैं वो आपकी है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो मेनली बच्चों के दिमाग में ये डायग्राम होता है कि एसी करंट का जो डायग्राम है वो ये वाला है, और जो डीसी करंट का डायग्राम होता है वो ये वाला होता है। क्योंकि छोटे बच्चों क्लासों में ही यही सिखाया जाता है कि जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है वो एसी करंट है, और जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती वो डीसी करंट है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि जो करंट, अब एसी करंट सिर्फ ये साइन फॉर्म में नहीं होती, वो ट्रायंगल फॉर्म में भी हो सकती है, वो स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये जो करंट होती है ये अपनी डायरेक्शन के साथ साथ वैल्यू भी चेंज करती है। वैल्यू कम है, वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू पीक पे चलेगी, वैल्यू कम होगी। तो ये जो करंट है स्टूडेंट्स, ये आपकी एसी करंट है। बस ये साइन फॉर्म वाली है, ये ट्रायंगल फॉर्म वाली है, ये स्क्वायर फॉर्म वाली है। और जो डीसी करंट है स्टूडेंट्स वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो वैल्यू चेंज कर सकती है। जैसे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यहाँ दोनों की दोनों डीसी करंट है, दोनों की दोनों इस पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बन रही है, लेकिन एक है कांस्टेंट डीसी और एक है वेरिएबल डीसी। यानी वेरिएबल का मतलब वो अपना जो मैग्नीट्यूड है, मान जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज कर रही है पर डायरेक्शन चेंज नहीं करती। तो बात आती है कि यार जब हमारे घरों में आज से लगभग जब ये करंट की प्रोडक्शन हुई थी, सब घरों में पहले डीसी के ही सोर्स थे। सारों में घरों में करंट जो आती थी, पावर हाउस जो थे वो डीसी पावर हाउस थे। तो फिर वो उनको हटा के ये एसी पावर हाउस क्यों बनाए गए, एसी करंट क्यों पहुंचाई गई, बीडीसी के लॉसेज क्या हैं जो हमारे को आज घरों में एसी पहुंचाई जा रही है। और एक कारण ये भी है कि एसी के अंदर एक नुकसान भी है कि एसी जो है वो मोर डेंजरस है देन डीसी। वो क्यों मोर डेंजरस है डीसी से, वो भी हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि एसी और डीसी में कौन ज़्यादा डेंजरस है और क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके सामने जो एसी करंट का डायग्राम बना है वो एक साइनोसोडल एसी करंट है और साइन फॉर्म में है। तो जो इसकी इक्वेशन है, जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई इक्वेशन साइन फॉर्म में हो तो वेव चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो साइन फॉर्म की इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है y इक्वल ए साइन ओमेगा टी होता है, और ए जो है वो उसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड यानी आयाम का मतलब ये है कि वो कितना ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसने मीन पोजीशन से माध्य स्थिति से किया है, ये एम्पलीट्यूड है। तो हमारी जो वेव है वो एसी करंट की है। तो एसी करंट के अंदर या तो वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी या करंट की इक्वेशन बनेगी। तो इसी तरह मैं बना लेता हूँ V0 साइन ओमेगा टी, और ये बना लेता हूँ I0 साइन ओमेगा टी। अब ये V0 I0 क्या है स्टूडेंट, ये है इसके पीक वैल्यू। मतलब हमारी जो घरों में वोल्टेज आ रही है उसकी पीक वैल्यू। आपने सुना होगा कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट है, लेकिन स्टूडेंट ये पीक वैल्यू नहीं है। मतलब इसका मतलब हमारे घरों में 220 वोल्ट जो आ रही है वो पीक वैल्यू नहीं है, तो उससे ऊपर कोई वोल्टेज आ रही है। यस स्टूडेंट्स, हमारे एक्चुअल में घरों में जो भी मीटर लगे होते हैं, चाहे आपने देखा होगा एसी के साथ में एक इन्वर्टर लगा होता है, वो भी आपको रीडिंग दिखा रहा होता है 220। तो ये जो भी मीटर आपको वैल्यू दिखाते हैं ये वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू। अब ये क्या है आरएमएस? हालांकि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कि 3 तरह की वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की। एक होती है एवरेज यानी औसत, एक होती है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यानी प्रसंभाव्य, एक होती है आरएमएस वर्ग माध्य मूल मान, तो स्क्वायर रूट मीन वैल्यू। तो हमारे घरों में ये जितने भी मीटर्स हैं जो ये वैल्यू शो करते हैं वो सारे के सारे आरएमएस वैल्यू शो करते हैं। हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जो घरों में जो करंट आ रही है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है और एक्चुअल वैल्यू क्या है। जो घरों में करंट आ रही है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो भी हम इसी वीडियो में अच्छे से बात करेंगे।
तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको स्टार्ट से लेके चलता हूँ ताकि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। मान लो कि जो मैं आपको करंट दिखा रहा हूँ वो वोल्टेज की इक्वेशन है, तो मैं वोल्टेज की इक्वेशन को साइन की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करूँगा और ये जो V0 होगा वो मेरी पीक वोल्टेज होगी। अगर यही इक्वेशन मैं वोल्टेज की ना दिखा के करंट की दिखाऊं तो ये इक्वेशन करंट की फॉर्म में कुछ इस तरह बन जाएगी स्टूडेंट। ये बन जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, ये आपकी मैक्सिमम करंट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि ये जो तीन वर्ड मैंने आपको बोले हैं, एक बोला है एवरेज वैल्यू, एक बोला है RMS वैल्यू, स्क्वायर, मीन, रूट वैल्यू, वर्ग, स्क्वायर, माध्य, मीन, मूल यानी वर्गमूल, रूट वैल्यू, मान, और ये आपका है औसत मान। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं और साथ में लास्ट आती है पीक वैल्यू, कि जो सबसे बड़ा मान है, शिखर जो मान है, ये कितना होगा। तो इसका मतलब जो 220 आ रहा है, अगर वो मैं कह रहा हूँ कि RMS है, तो एक्चुअल में पीक वैल्यू कितनी है और एवरेज वैल्यू कितनी है वो हम इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एवरेज होता क्या है। क्या है एवरेज वैल्यू, क्या है आपका औसत मान। औसत को, एवरेज को आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा एवरेज को समझना। जैसा कि आपने देखा हुआ है कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि भी दादाजी के पास मान लो 1 करोड़ रुपए हैं, फिर तो अपने को काम करने की लोड़ ही नहीं है। तो दादाजी के पास 1 करोड़ रुपए हैं और उनके कोई 4 लड़के हैं। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज अपने को ये बात बोलता है कि अगर वो 1 करोड़ रुपए चारों में बराबर बांटे जाएं तो सबको मिलेंगे 25 लाख। ये तो कम है, फिर काम करना पड़ेगा। तो एवरेज का मतलब ये है कि आप अपनी टोटल अमाउंट को, जितने भी पार्टिकल्स है, अगर सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो एक के हिस्से में कितना आएगा, वो चीज़ स्टूडेंट्स एवरेज होती है। जैसे आप कहते हो कि इंडिया टीम ने 20 ओवर में 240 रन बना दिए, तो इसका मतलब एवरेज ये बोल रहा है कि 1 ओवर में 12 रन बने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी पहले ओवर में शायद उन्होंने इतनी अच्छी स्टार्ट ना की हो, 3 ही रन आए हों, और एक ऐसा ओवर भी आया होगा जिसमें शायद 4 या 5 बाउंड्रीज आई होगी। तो एवरेज का मतलब होता है कि आप अपनी पूरी अमाउंट को अगर सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक के हिस्से में कितना आता है। तो वही बात मैं करंट की बात कर रहा हूँ। अब जैसे करंट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर पीक पे चलेगी, फिर घट रही है, फिर वापस पीक पे चलेगी। इस तरह ये जो है ये तो हो गया पीक वैल्यू, और ये धीरे धीरे बढ़ना, ये धीरे धीरे घटना। तो अगर मैं इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये एवरेज कैसे आएगा, तो ये एवरेज वो वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी पीक वैल्यू 100 है तो एवरेज जो होगा वो आपका 63.7 होगा। कैसे होगा वो हम प्रूव करेंगे, देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है कि मैं आपको एवरेज वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। एवरेज वैल्यू, वो भी पहले सिर्फ हाफ साइक्लिक के लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट फॉर हाफ साइक्लिक। कि ये जो हमारी AC करंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसका पूरा एक रोटेशन हुआ है, मैं सिर्फ हाफ रोटेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो वो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ तक जितनी यहाँ पर आएगी एवरेज प्लस की, अगले हाफ में उतनी ही वैल्यू वो किसकी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि उसकी वैल्यू आएगी 63.7%। अगर यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 100% है तो ये प्लस का 63 हो गया, ये माइनस का 63 हो गया, और पूरे रोटेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। वो कैसे होगी वो हम इसी वीडियो के अंदर अच्छे से क्लियर करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मुझे हाफ रोटेशन की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एक जो बेसिक फॉर्मूला है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो वही काम मैं कर रहा हूँ। तो मैं पूरी करंट को
टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं हाफ रोटेशन यानी हाफ साइक्लिक यानी हाफ टाइम पीरियड, तो मैं मेरे पूरी करंट का हाफ टाइम पीरियड के हिसाब से पूरी करंट को मैं ऐड कर रहा हूँ और पूरे ही टाइम से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एवरेज आ गया किसका, हाफ टाइम का। मैंने करंट को ऐड किया है, अगर मुझे वोल्टेज को करना है तो मैं वोल्टेज का कर लूँगा, बस यहाँ इक्वेशन आई की जगह वी की बन जाएगी और वो भी वी की इक्वेशन आई की इक्वेशन बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ जो करंट की इक्वेशन है वो है I0 साइन ओमेगा टी डी टी। मैं इसको हाफ टाइम के लिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ और हाफ टाइम से डिवाइड किया है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये t/2 ऊपर आगे कितना बन जाएगा स्टूडेंट, 2/t बन जाएगा। तो ये मैंने एवरेज वैल्यू निकाली है हाफ साइकिल की। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। जिनको भी इंटीग्रेशन में दिक्कत है, डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, एक बार वो बच्चे यहाँ पर देख लें। मैं इस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की नीट और जेई फाउंडेशन तक की जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होते हैं वहाँ तक की एक वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाला हूँ आपको। तो ये कांस्टेंट है क्योंकि टाइम कह रहा है कि टाइम का ही इंटीग्रेशन होगा और टाइम का फंक्शन यहाँ पर है। तो ये I0 जो है वो बाहर आ जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन स्टूडेंट बनता है माइनस कोस। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता वो बनता कोस ओमेगा टी और ओमेगा मल्टीप्लाई में आता। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वो बनेगा माइनस कोस ओमेगा टी और वो जो फंक्शन है वो डिवाइड में आएगा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। हाँ, इंटीग्रेशन में एक बार ही इंटीग्रेशन होता है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, बस वो मल्टीप्लाई में ना आके डिवाइड में आता है। तो मैंने साइन का तो इंटीग्रेशन किया है वो बना है माइनस कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया है वो ओमेगा बना है, वो मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड में आएगा और लिमिट है 0 से t/2। माइनस बाहर आ जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब अंदर सिर्फ रह गया कोस ओमेगा टी जहां मुझे ये लिमिट पुट करनी है स्टूडेंट्स। देखते हैं। तो ये माइनस का 2 पड़ा है, I0 पड़ा है, ओमेगा 2 की वैल्यू 2 कैसे आई है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ओमेगा की वैल्यू 2 कहाँ से आई है। तो आपको पता होगा ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। भी वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा और पूरा एक रोटेशन जो होता है वो कितने का होता है, 360 का, और उसमें जो टाइम लगता है वो कितना होता है, वो आपका कैपिटल टी होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 2 आ रही है। तो मैंने यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 2 रख दी। अब मैं यहाँ लिमिट पुट कर रहा हूँ कोस ओमेगा टी की जगह एक बार अपर लिमिट रखनी है तो मैंने रख दी t/2 माइनस लोअर लिमिट। तो जब टी की जगह 0 रखूँगा तो ये सारा कोस 0 बन जाएगा। फिर ओमेगा टी हमारा 2 यहाँ भी रखा जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट रहा है, ये आ रहा है I0 डिवाइड बाई पाई कोस ओमेगा टी होगा 2 यानी पाई, और कोस पाई का मतलब होता है कोस 180 होता है -1 और कोस 0 1 होता है लेकिन बाहर भी माइनस है। तो ये आपका ओवरऑल बन रहा है स्टूडेंट -1 -2। तो ये जो आपकी एवरेज वैल्यू आई है वो आई है 2/पाई, वो भी किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। और 2 में पाई का मतलब 3.14 का डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 0.637 I0 और परसेंट में निकालें तो ये बन जाएगा 63%। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हाफ साइकिल की जो एवरेज वैल्यू है वो 2/पाई मैक्सिमम का, यानी वो जो मैक्सिमम करंट थी ना हमारी, उस मैक्सिमम की जो वैल्यू है उस मैक्सिमम का लगभग 63% एवरेज वैल्यू होता है स्टूडेंट। तो फर्स्ट हाफ का जो है वो प्लस का 63 है। अगर मैं यही इंटीग्रेशन 0 से t/2 ना करके t/2 से t के लिए करता तो इसके लिए एवरेज इतना ही आता, वो माइनस का आता। तो ये प्लस का 0.637, ये माइनस का 0.637। अगर मैं पूरे के लिए करके दिखाऊं तो 0 आएगा। तो मैं नेक्स्ट t/2 से t के लिए ना करके, क्योंकि वो सेम यही चलेगा, बस लिमिट ही चेंज होगी, यहाँ t/2 यहाँ t, यहाँ t/2 यहाँ t, यहाँ t/2 यहाँ t। तो एक बार t/2 पुट करेंगे, एक बार t पुट करेंगे और कोस ओमेगा टी 2 ही बनेगा, उसकी वैल्यू वापस 1 ही आएगी। आप चेक कर लेना, वो उसका आंसर माइनस का ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको फुल साइक्लिक के लिए करके दिखा रहा हूँ कि फुल साइक्लिक की जो वैल्यू है वो 0 कैसे हुई।
यस स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने बात की कि हमने एसी करंट के एवरेज वैल्यू निकाली, वो भी हाफ साइक्लिक के लिए, वो आई हमारी 2/पाई ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी जिसको सोल्व करने पर बन गया 637I0। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या फुल साइक्लिक के लिए जो होगा वो 0 होगा या नहीं होगा, हम उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही बात, करंट को ऐड कर रहा हूँ, पूरे टाइम के लिए कर रहा हूँ और पूरे टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये ही एवरेज की डेफिनेशन होती है। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ी हो, कि 10th में क्यों, छोटी क्लासों में भी आया जाता है कि औसत एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो वही काम मैंने किया है कि यहाँ पर पूरी करंट को ऐड किया है और पूरी करंट से डिवाइड किया है। तो पूरे टाइम पीरियड की बात चल रही है स्टूडेंट। पिछली बार यहाँ पे हाफ टाइम था, तो यहाँ पे t/2 था, वो t/2 ऊपर आके 2/t बन गया। अब यहाँ पे t/1 है, वो ऊपर आके बन जाएगा स्टूडेंट्स 1/t। और जो करंट की वैल्यू है वो है I0 sin ωt dt। जैसे ही मैं I0 को बाहर रखूँगा, ये बनेगा I0/t, और साइन का इंडिकेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया स्टूडेंट, माइनस cos ωt और डिवाइड बाई ओमेगा। तो माइनस बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, तो ये बनेगा I0/ωt, और लिमिट पुट कर रहा हूँ, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। और ओमेगा टी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले लिखा था कि ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, विवेक होता है विस्थापन बटा समय, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और पूरा एक एंगल 2 पाई है, पूरा एक टाइम t है, तो यहाँ से जो ओमेगा टी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 पाई। तो ओमेगा 0 डिवाइड बाई 2 पाई, यहाँ आ रहा है कोस 2 पाई और यहाँ आ रहा है कोस 0। कोस 2 पाई भी 1 होता है, कोस 0 भी 1 होता है। तो स्टूडेंट आप खुद देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले हाफ रोटेशन का प्लस का, पहले हाफ रोटेशन का प्लस का, पहले हाफ रोटेशन का प्लस का, ओमेगा टी की वैल्यू मैं 2 पाई रख चुका हूँ। तो पहले हाफ रोटेशन में प्लस का 637 आया था, अगले में माइनस का 0.637 आया था, और पूरे में 0 आएगा। तो कोस 2 पाई 1, कोस 0 1, और ये आपका सारा 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ से आपको पता लगा कि हमारे घरों में जो करंट आती है उसकी हाफ साइक्लिक की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 2/पाई, और मैथमेटिकल बात करें तो 0.637 ऑफ द पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू, और जो एवरेज वैल्यू है फुल साइक्लिक की वो स्टूडेंट 0 होती है। अब बात करते हैं कि जो मीटर है वो ये वैल्यू नहीं देते। डीसी मीटर जो होते हैं ना, अगर आप कहीं डीसी मीटर यूज़ करते हो किसी ऑपरेटर्स के अंदर, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जितने भी एसी एमीटर है, एसी वोल्ट मीटर है, वो आपको वैल्यू देते हैं आरएमएस वैल्यू, वो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। और जो डीसी मीटर होते हैं वो वैल्यू देते हैं एवरेज वैल्यू। अगर हमारे घरों में करंट के आगे डीसी एमीटर लगा दूँ तो वो करंट की वैल्यू कितने दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे, क्योंकि हमारे करंट की एवरेज वैल्यू होती ही 0 है। एसी करंट की एवरेज वैल्यू 0 है। तो अगर आपके सर्किट के अंदर कहीं डीसी एमीटर लगा हुआ है तो वो आपकी वैल्यू को 0 शो करेगा। पर हमारे घरों में जो मीटर लगे होते हैं वो एसी एमीटर लगे होते हैं, एसी वोल्ट मीटर लगे होते हैं, वो आरएमएस वैल्यू को शो करते हैं। पहले बात करते हैं आरएमएस है क्या। आरएमएस है क्या? आरएमएस की फुल फॉर्म की बात करें स्टूडेंट तो ये है स्क्वायर मीन रूट वैल्यू। या आपने क्या कर दिया, हर वैल्यू का स्क्वायर कर दिया और आपने उन स्क्वायर का मीन निकाल लिया और लास्ट में उसका वर्गमूल कर दिया, तो वो जो वैल्यू है वो हमारे को कुछ सटीक मान देती है। एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हो कि यार कोई एरर आई है 0.04 की और एक डिवाइस इसके स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेट करता है, तो मैं उस डिवाइस को ज़्यादा बेटर मानूंगा, क्योंकि जो 0.04 के अंदर तक स्क्वायर तक जाके वैल्यू निकाल रहा है तो इट मीन्स वो पॉइंट के 4th डिजिट तक जा रहा है, तो ये वैल्यू कुछ ज़्यादा बेटर है। तो वही काम हमने किया है करंट के अंदर कि जो करंट के हमारे डिवाइसेज हैं वो हमारे को जो आरएमएस वैल्यू देते हैं वो एवरेज वैल्यू ना दे के वो आरएमएस वैल्यू देते हैं। यानी वो वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो सारी डाटा के स्क्वायर का अगर मीन निकाल के उससे अगर निकालें तो वो वैल्यू उस वैल्यू के एडजस्ट बैठती है। तो देखते हैं स्टूडेंट मतलब क्या है इसका। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे फुल साइक्लिक की एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइक्लिक।
स्टूडेंट एक बात समझ नहीं आई, सॉरी एवरेज तो हमने निकाल लिया, हम निकाल रहे हैं आरएमएस वैल्यू, हम निकाल रहे हैं आरएमएस वैल्यू, स्क्वायर रूट मीन वैल्यू। अब मेरी एक बात समझ नहीं आई स्टूडेंट्स कि आपने जब एवरेज निकाला तो हाफ साइकिल का निकाला, उसके बाद फुल साइकिल का निकाला, लेकिन आप आरएमएस जो निकाल रहे हैं डायरेक्ट फुल साइकिल का निकाल रहे हैं, तो क्या हाफ साइकिल का आरएमएस नहीं होता? होता है स्टूडेंट, पर पंगा क्या है कि जैसे ही आप चाहे हाफ का निकाल लो चाहे नेक्स्ट हाफ का निकाल लो, यहाँ माइनस वाला पंगा खत्म हो जाएगा। एवरेज के अंदर ये प्लस का आया था और ये माइनस का आया था, और फुल साइक्लिक के अंदर ये अपने आप जीरो हो गया था। लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर करोगे स्टूडेंट, तो इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू जो है वो डायरेक्ट फुल साइक्लिक की निकालते हैं, हाफ की निकालने से भी कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही आपको देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रीज़न था कि हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू आ रही है वो फुल साइक्लिक की आती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी करंट का स्क्वायर का एवरेज कर रहा हूँ, ताकि मैं उसके कहते हैं ना कि स्क्वायर से हमारा मान जो एरिया वो एरिया बढ़ गया। जैसे 0.04 का स्क्वायर करते हैं 0.0016 होता है, तो इस तरह हमने करंट को और ज़्यादा डीपली लाने की कोशिश की। तो हमने करंट का स्क्वायर कर लिया, वो भी फुल साइक्लिक के लिए, और फुल साइक्लिक से डिवाइड कर दिया। तो अभी तक हमारे पास दो काम हो चुके हैं, हम करंट का स्क्वायर कर चुके हैं और हम करंट का मीन कर चुके हैं। मीन का वही प्रोसेस, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो मैंने यहाँ पर पूरी करंट का स्क्वायर कर दिया और पूरी करंट के टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया। तो ये t ऊपर आके वापस 1/t बन जाएगा। अब मुझे यहाँ करंट की इक्वेशन लिखनी है, वो बनेगी I0 sin ओमेगा t dt, और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर अभी I0, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर। तो I0 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आप कहते हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि अगले को बताने की लोड ही नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ बायो के भी हैं जो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको ये इंटीग्रेशन में दिक्कत रहती है। हालांकि हम कह रहे हैं कि मैं आपको एक प्रॉपर ऐसी वीडियो दूंगा जिस वीडियो को करने के बाद आप नीट जेई की फिजिक्स तक के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं भी हो आप अच्छे से कर लेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद बुरा अकेडमी, हमारे प्ले स्टोर के जो ऐप है प्रमोद बुरा अकेडमी, इसको आप डाउनलोड करें और यूट्यूब के चैनल पे आप कितना कि बेल आइकन पे आप इसको ओके कर दें, ताकि आपके पास जैसी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको कम से कम पता लग जाएगा कि ये वीडियो आ चुकी है। फिर आपको लगे कि यार ये वीडियो मेरे सिलेबस की है। तो क्योंकि हमारा जो पूरा ऐप है वो 9-10 की मैथ्स और 11-12 की फिजिक्स दोनों के लिए है। तो मान लो कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि मेरे सिलेबस से रिलेटेड है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको ज़रूर शेयर करें। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, क्योंकि आप ये काम एनसीईआरटी यानी बोर्ड लेवल तक कर सकते हो कि भाई इसका जो इंटीग्रेशन है वो पूरे साइक्लिक के लिए जो इसकी वैल्यू आती है वो t/2 आती है। एक्चुअल में साइन अगर हो, अकेला साइन अगर फंक्शन हो, ये याद कर लो, इस चैप्टर में आपको काम आएगा। हालांकि मैं इंटीग्रेशन करवा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बोर्ड एग्जाम को देखते हुए जैसा आपको बोर्ड में मार्क्स मिल सकते हैं मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट याद रखना आज के बाद कि अगर आप साइन फंक्शन का कर रहे हैं, कोस फंक्शन का कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे ओमेगा टी है, चाहे यहाँ पे 2 ओमेगा टी है, चाहे 3 ओमेगा टी है, अगर आप फुल साइक्लिक के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वैल्यू 0 आएगी। और अगर आप साइन स्क्वायर का कर रहे हैं और कोस स्क्वायर का कर रहे हैं तो वो वैल्यू अगर यहाँ पे लिमिट t है तो t/2 आएगी, यहाँ x है तो x/2 आएगी, यहाँ 1 है तो 1/2 आएगी। तो इसका मतलब साइन और कोस के फंक्शन की जो पूरे रोटेशन के लिए जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो t/2 होती है। अब ये जैसे फंक्शन हमारा साइन स्क्वायर में है तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो t/2 बनेगी। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ कि मैंने इसकी एवरेज वैल्यू डायरेक्ट याद कर ली, एक बार t/2 बनेगी। तो I0 स्क्वेयर बाई t बाहर पड़ा था और इसकी एवरेज वैल्यू आ गई t/2, t से t कैंसिल हो गया। तो ये आपका जो आपने दो काम किए थे,
आपने एवरेज निकाला, ये एवरेज तो है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, पर आपने एवरेज डिजिट का नहीं निकाला, आपने डिजिट के स्क्वायर का निकाला। तो अब आपके पास ये करंट के स्क्वायर की एवरेज आ गई। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे खाली वैल्यू चाहिए, तो इसका जब रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, फिर जो वैल्यू आती है उस चीज़ को बोला जाता है RMS। क्योंकि आपने स्क्वायर कर लिया, मीन कर लिया, वो तो वैल्यू स्क्वायर की बनेगी, तो उसको आप रूट कर दोगे तो डायरेक्ट वो एक करंट बन जाएगी। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर रूट करूंगा तो स्टूडेंट देखो स्क्वायर रूट से कट जाएगी, तो उस वैल्यू को बोला गया है RMS। तो यहाँ पर I0 का स्क्वायर का रूट I0 बनेगा और 2 का रूट 2 बनेगा। और जैसा कि आप सबको याद होगा 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो sin 45 की होती है, और sin 45 होता है 1/√2। अगर मैथमेटिकल देखें तो ये आता है 0.70%। तो स्टूडेंट आपने एक चीज़ देखी कि एवरेज वैल्यू आई थी 0.637 और RMS वैल्यू आ रही है 0.70%। तो जैसा कि मैंने कहा था कि RMS हमारे को जितने भी हमारे AC मीटर है वो RMS वैल्यू देते हैं। तो IRMS की जो वैल्यू आई है वो I0/√2 आई है, और इसका मैथमेटिकल 0.707 I0 बना है। तो अगर एवरेज की बात करें वो 2/π आई थी, वो बना था 0.637। और इसी को अगर मैं वोल्टेज में देखूं तो मैं आपको सारा एक साथ समझा देता हूं कि अगर आपकी इक्वेशन करंट की है I = I0 sin ωt, इसकी आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो, वो भी हाफ साइकिल के निकाल रहे हो, तो एवरेज वैल्यू आती है 0.637 I0, और फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हो तो आती है 0। और अगर RMS निकाल रहे हो तो IRMS जो बनता है वो बनता है I0/√2, जैसे ये बनता है 2/π, वैसे ये बनता है I0/√2, ये आता है 0.707। तो इसी तरह वोल्टेज की अगर बात करें, अगर हमारी इक्वेशन वोल्टेज में होती स्टूडेंट, और अगर आप एवरेज निकालते तो V एवरेज फॉर हाफ साइक्लिक, तो वो बनता 2/π किसका, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जिसको आप सोल्व करते तो आपका आता 637। और अगर आप RMS निकालते हैं फुल साइकिल के लिए, हाँ अगर आप एवरेज निकालते हो फुल साइकिल के लिए, तो वो भी ये भी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले हाफ में प्लस की, दूसरे हाफ में माइनस की, ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो RMS वैल्यू जो आती है वो आती है 1/√2 V0, या फिर V0/√2 जिसको बोलते हैं 0.707 V0। ओके स्टूडेंट्स।